हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गेल इंडिया के बारे में। इस कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यह कंपनी आने वाले टाइम में हमें अच्छी रिटर्न दे सकती है नहीं। हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जाए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाए, तो वो सारी चीजें देखेंगे हम कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से कुछ फायदा है या नहीं है। ठीक है गाइस, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो लगता है कि इससे आपको कुछ नया वैल्यू ऐड हुई आपके लाइफ में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बेसिकली जो इस चैनल पे मैं जो वीडियोस डालता हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग की होती है और या फिर फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। मैं कभी इंट्राडे पे फोकस नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम मार्केट से स्विंग ट्रेडिंग से भी पैसा निकाल सकते हैं और कम से कम रिस्क मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो गेल इंडिया की जो है कम मार्केट कैप है इस कंपनी की 57858 करोड़ की ये कंपनी है, तो काफी बड़ी कंपनी है ये। और ये नेचुरल जो हमारी रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुई, उन सबको प्रोड्यूस करती है। मतलब ये खुदाई जो होती है ना हमारे देश में, और ये सारी चीजों में ये सारा काम गेल इंडिया करती है। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो अभी 130 रुपए पे चल रहा है और इसकी बुक वैल्यू जो है वो है 144 की। तो देखो, करंट प्राइस में और बुक वैल्यू में काफी ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो यानी कि इसकी जो रियल प्राइस है ना वो 144 रुपए है, बट ये चल रहा है अभी 130 पे है। तो कभी ना कभी 144 तक तो जाएगा ही ये। तो आप अगर इसको आज भी खरीदते हैं तो ये मान के चलिए कि 14 रुपए जो है, आपको 14 रुपीज का जो डिफरेंस है इसमें बुक वैल्यू करंट में, ये तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा बोलते हैं, मतलब चांसेस होते हैं। अगर हम इसके डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। डिविडेंड यील्ड इसका जो ईयरली है वो 7.68 का है, जो कि बहुत अच्छा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है, 21 के अराउंड इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो गाइज ये कंपनी, मेरे को अभी तक ये सारी पॉइंट्स मुझे काफी ठीक लग रहे हैं इस कंपनी को लेके। अगर हम इस कंपनी के प्रोस की बात करते हैं तो कंपनी, जो मैं एक पॉइंट तो आपको पहले बता चुका हूँ कि बुक वैल्यू जो है अपनी कम है, सॉरी ज्यादा है, और करंट प्राइस अपना कम है, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा, डिविडेंड यील्ड इसका बहुत अच्छा है। इसके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, वे भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और देख, बेस्ट पार्ट जो है इस कंपनी का वो है कि जो इसका CAGR है, एनुअली जो कंपाउंड ग्रोथ इस कंपनी की जो हो रही है पिछले 5 साल की, वो 30% है, जो कि बहुत ही कम कंपनी की आपको देखने को मिलेगी गाइस। तो डिविडेंड जो पे आउट दे रही है वो मेंटेन करके रखा हुआ है इसने, वो पॉइंट है। लेकिन जो इसका मेन पॉइंट वही है कि CAGR जो है इस कंपनी का वो बहुत अच्छा है और डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। तो आप इसको स्टॉक से तो कमाएंगे कमाएंगे, 7% का आप इसका ईयरली, इसका उससे भी खरीद सकते हैं, डिविडेंड से भी, मतलब इससे कमा सकते हैं आप। कौन इस कंपनी में एक भी नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इस कंपनी को नेगेटिव साइड्स पे लेके जाता हो। अगर हम इसे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, जो सेल्स इसकी चल रही है, तो सेल्स में आपको यहाँ पे देखो एक कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो पिछले जून का जो रिजल्ट आया वो भी मार्च के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा आया है। काफी देखो, 27 से सीधा 37 हो गया है, 10,000 के आसपास जो इसकी है सेल्स में भी इंक्रीमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। ये क्वार्टरली। अब हम ईयरली देख लेते हैं। अगर ईयरली की हम बात करें तो उसमें भी देखो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा मार्च में और अभी तक का जो ये ईयर हमारा ये चल रहा है। तो इसकी जो आपकी, जो अगर सेल्स की बात करते हैं तो क्वार्टरली और ईयरली अगर हम कंपेयर करते हैं, दोनों आपकी इंप्रूव ही कर रही है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में ही है आपकी यहाँ पे। अगर हम रिजर्व और बोरोइंग की बात करते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है और कंपनी के पास रिजर्व कितना है, तो रिजर्व है 59, ये करोड़ में है। ये जो आपको यहाँ पे वैल्यूज दिख रही है करोड़ में है। तो 59,674 का मतलब आपको 60,000 करोड़ के आसपास इसका रिजर्व है। और अगर बोरोइंग की बात करें, जो कर्ज लेकर रखी हुई है कंपनी, वो 9,000 करोड़ के आसपास का इस कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो गाइस ये जो रिजर्व और बोरोइंग है, देखो यहाँ पे ये जो 9,000 का जो करोड़ का कर्ज है, ये कभी भी ये कंपनी उतार सकती है क्योंकि ऑलरेडी इसके पास बहुत ज्यादा है, रिजर्व में इसके पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। तो ये तो टेंशन वाली बात ही नहीं, आप इसको डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस एंड वॉल्यूम की। देखो, अगर हम रिटर्न की बात करें, पिछले 3 साल का जो रिटर्न है वो आप देखोगे यहाँ पे तो सिर्फ 5% का है। और इस साल का, मतलब पिछले 2 साल का तो आप, कोरोना की वजह से बीच में कंपनी बंद भी रही है, खदानें बंद रही हैं सारी, तो उसको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट अगर पिछले 3 साल का यहाँ पे हम रिटर्न देखते हैं तो सिर्फ 5% का है। तो गाइज आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें अब सोचना पड़ेगा कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी ठीक है या नहीं है। बट अगर पोजिशनल की बात करें और स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो पैसा कहीं ना कहीं सेफ है, सेफ हैंड में रहेगा आपके। ठीक है, वो वाली चीज हो जाएगी यहाँ पे। तो ये चीज आपको एक बार दिमाग में अपने रखनी होगी जब आप इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो
अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, देखो वॉल्यूम तो करोड़ में है, तो ये तो आपको कभी इस कंपनी में खरीद और बेच में तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। वॉल्यूम बहुत अच्छा इस कंपनी के अंदर वॉल्यूम रहता है। 3 करोड़ का है, अगर पिछले वीक का एवरेज देखें, कल का एवरेज देखें वो भी 3 करोड़ का है, और आज का देखते हैं तो 94 लाख का दिखा रहा है, मतलब ये प्रीवियस डे का मुझे दिखा रहा है यहाँ पे। अगर हम फोरम की बात करते हैं, कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि इसको बाय करें या ना करें, उनके अगर उनके व्यूज की बात करते हैं तो 83% लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप खरीद सकते हैं, 8% लोग बोल रहे हैं सेल कर दो, और 9% लोग बोल रहे हैं होल्ड कर दो। तो कहीं ना कहीं 83% लोग, मतलब एक अच्छा यहाँ पे परसेंटेज निकल के आता है लोगों के व्यूज का। और ये मैंने जो है मनी कंट्रोल से उठाया है, जो ये डेटा है। तो मनी कंट्रोल पे जो व्यूज डाल रहे हैं लोग, जो मनी कंट्रोल की एनालिसिस है, वो ये बोलते हैं कि 83% लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप खरीद लो। उसके बाद अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करें तो 2019 से तो इंक्रीमेंट ऑर्डर में था, फिर 20 आया, कोरोना लगा, उसमें बीच में गेल बंद भी था, हम लोगों ने न्यूज़ भी पढ़ी थी। लेकिन अभी अगर हम इस साल की बात करें तो कंपनी ने वापिस एक मजबूती पकड़ वापिस से मार्केट में अपनी बना ली है, और वापिस से कंपनी देखो 2022 का अगर रिवेन्यू देखते हो तो काफ़ी अच्छा रिवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे एक बड़ी बार कैंडल यहाँ पे इसने बनाई है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी इंक्रीज हुआ है, 2021 से 22 में काफ़ी डिफरेंस है रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। अगर हम डेट की बात करें तो वो तो मैं आपको पहले ही शेयर कर चुका था, बट अगर वैसे देखें तो 2021 से 22 में थोड़ा डेट यहाँ पे कंपनी ने अपना कम किया है पिछले ईयर के मुकाबले यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, देखो आप देखोगे ध्यान से तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज की है। पहले 51.8 था, अब 51 पॉइंट ऑलमोस्ट 9 हो गया है। तो प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि प्रमोटर कहीं ना कहीं इस कंपनी पे अभी भी विश्वास रख के बैठे हैं कि कंपनी अच्छा करेगी। अगर हम एफ की बात करें तो एफ ने भी यहाँ पे पैसा इंक्रीज किया है, ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी में आ रही है। उसके बाद अगर हम डी की बात करें तो डी ने यहाँ पे थोड़ा पैसा अपना कम किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। बाकी पैसा यहाँ पे इस कंपनी का पब्लिक का है, तो पब्लिक का पैसा कुल 4%, यहाँ पे आप मतलब 4.5% के आसपास कह सकते हो कि इस कंपनी में पब्लिक का पैसा है। चलिए अब देखते हैं कुछ पॉइंट, जैसे म्यूचुअल फंड ने अपनी यहाँ पे जो है होल्डिंग डिक्रीज की है 9.12 से 8.47 पे की है। स्कीम जो थी पहले जो यूज हो रही थी, अभी एक स्कीम एक्स्ट्रा हो गई है, बट अगर हम ओवरऑल देखें कि भाई परसेंटेज कितना कम हुआ, तो हाँ डेफिनेटली म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा थोड़ा यहाँ पे कम किया है। बट एफ का तो मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पे पैसा एफ ने अपना इंक्रीज किया है, प्रमोटर ने भी अपना पैसा इस कंपनी में इंक्रीज किया है। तो गाइस ये थे इस कंपनी के फंडामेंटल जो कि आप देख रहे हैं कि ये कंपनी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है, क्योंकि कंपनी की फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के टेक्निकल की, मतलब अभी इसका चार्ट क्या बोल रहा है हमें, तो गाइस अगर हम चार्ट की बात करें तो देखो एक यहाँ पे स्ट्रोंग सपोर्ट ये कंपनी यहाँ पे ले रही है, तो आप इसको कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक को रख सकते हैं। अभी मैं एक मिनट ये थोड़ा, हाँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इस स्टॉक को देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर वापस आके यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, तो आप कह सकते हैं कि इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इस स्टॉक को रख सकते हैं। जो आपका टारगेट रखोगे, पहला टारगेट तो अपना ही रख लेना 13% का, फिर इसको थोड़ा इंक्रीज करते चले जाना, और अपना ये जो इसने हाई बनाया था 32% का, ये रख सकते हो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। तो ये थे सर गाइस इसके फंडामेंटल हो गए, और ये टेक्निकल था। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। तो आप अपनी एनालिसिस करने के बाद ही मार्केट में पैसा लगाए और थोड़ा डीप जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।